नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे चौथा पद्य। नाम है मन। इसके कवि है विकास परिहार जी। इनका परिचय है। परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्र पत्रिका के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं, पद्य की विशेष बात जान लेते हैं। ये जो पद्य है ये हाइकू विधा है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5 कुल मिलाकर 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब हम पद्य की ओर बढ़ते हैं। पहली पंक्तियां पढ़ती हूँ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अब ये जो पंक्तियां है इसमें कवि कहना चाहते हैं कि चारों ओर जब घोर अंधकार होता है तब प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। यानी कि जब हम जीवन में समस्याओं से घिरे रहते हैं तब आशा की, जिसे हम कहेंगे उम्मीद की किरण भी हमारे लिए प्रकाश के समान जीवन में नजर आती है। मतलब समस्याओं से बाहर निकलने का हमें मार्ग नजर आता है। तो यह कवि हमें एक सीख देते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि अंधकार में ही हमें प्रकाश का महत्व समझ में आता है। उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद सुख के वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है बच्चों, अब अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं हमें अपने कर्म पर, काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल की ओर हमें ध्यान देना है। यानी फल की आशा नहीं करनी है। हमें आजीवन यानी कि मरते दम तक काम करते रहना है, लेकिन उसके फल की आशा नहीं करनी है। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि सीख देते हैं कि हमें कर्म करते रहना है, लेकिन फल की आशा नहीं करनी है ना। ठीक है, तो अब अगली पंक्ति देखते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पर संसार यानी समंदर है और नैया यानी हमारा जीवन माना गया है। तो यहाँ पर अगर सांसारिक जीवन में अगर समस्याओं से हमारा जीवन समाप्त होने के कगार पर हो तो हमें बचाएगा कौन। तो यहाँ पर कवि सीख देते हैं कि हमें जीवन में जीवन मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। तो ये जीवन मूल्य कौन कौन से हैं? तो परोपकार है ना, सत्कर्म है, सद्भावना है। तो इन मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मूल्यों के आधार से हम सकारात्मक सोच के द्वारा समस्याओं का सामना करने में हम समर्थ रहेंगे। ठीक है। तो अब अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। बहुत ही अच्छा है। देखिए, यहाँ पर प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं, अर्थात प्रकृति में हमेशा बदलाव होता रहता है और बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम ही है।
और इस परिवर्तन का कवि ने वर्णन किया है। फागुन माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है और यह बसंत ऋतु अपने साथ अनेक त्योहारों को लाता है। जैसे होली है, बसंत पंचमी है, तो ये त्योहार जो है लोगों को बहुत प्रिय लगते हैं। आपको भी लगते हैं ना? हाँ, तो उसी प्रकार ये प्रिय लगते हैं क्योंकि प्रकृति में बहुत ही सुंदर बदलाव यानी परिवर्तन नज़र आता है। जैसे कि प्रकृति में हरियाली दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं और इन सभी से मन प्रसन्न हो उठता है। इसी प्रकार कवि त्योहार और प्रकृति के परिवर्तन के माध्यम से हमें यह सीख देते हैं कि हमें आपसी प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। ठीक है, तो अब अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि संघर्ष ही जीवन है। तो ये जीवन से जुड़ा उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर गुलाब के फूल का उदाहरण दिया है। तो कवि कहना चाहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन में बहुत सारे संघर्ष हमें करने पड़ते हैं और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण यह दिया गया है, वो है गुलाब के फूल का। अब गुलाब का फूल कांटों में ही खिलता है, लेकिन कांटे होने के बावजूद गुलाब का फूल अपनी सुंदरता और सुगंध चारों ओर फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अनेक बाधाओं को लेते हुए उसे उसके ऊपर मात करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। तभी हमें अपने जीवन को सुंदर कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन सकता है। ठीक है, अब हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। तो देखो बच्चों, आंसू जो है वो निराशा का प्रतीक है। निराश व्यक्ति या दुखी व्यक्ति सफलता पाने के प्रयासों को त्याग कर केवल आंसू ही बहाता रहता है। यह कवि यह सीख देना चाहते हैं कि सिर्फ आंसू बहाने से कुछ साध्य नहीं होता, तो उन दुखों को त्याग कर हमें अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हार जीत दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए व्यक्ति को पराजय होने पर कभी निराश नहीं होना है, तो कार्य करके विजय हासिल करनी चाहिए। 7वीं पंक्ति की ओर चलते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यह कवि कहते हैं, मनुष्य अपनी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए कभी कोई ऐसा गलत कार्य कर बैठते हैं जिससे उसे दुख होता है। जब वह व्यक्ति सही और गलत का फर्क समझता है, तो वही दुख आंसू के माध्यम से आंखों से फूटकर बहने लगता है। कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि हमें अपने भीतर दुखों को स्थान देने के बगैर उसे दूर करके पश्चाताप के आंसू से उसे धो लें। इस दुख को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें, तभी उसका मन शांत और पवित्र होगा। अब हम
8वें पद की ओर चलते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है, जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक है, दुखदाई अर्थात विष पीने के समान होता है। लेकिन जो अपने कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है, वास्तविकता में उसी व्यक्ति में जीवन जीने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों से यही संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में जीने की आकांक्षा और मकसद लेकर चलना चाहिए, तभी हम इस विष भरे जीवन से अमृत पा सकते हैं। ठीक है, तो 9वां पद है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ पर मनुष्य की स्वभाव विशेषता बताते हुए इस हाइकू में कहा है कि मनुष्य का मन या सोच जब भी वेदना या कठिनाइयाँ महसूस करती है तो स्वाभाविक ही उसकी आंखों से पानी बरसता है, मतलब आंसू आते हैं। हमें मनुष्य के सुख से सुखी और दुख से दुखी होना चाहिए, परंतु हमें दूसरों के दुख कम करने की भी कोशिश हर हालत में करनी चाहिए। अगली पंक्ति, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रेलगाड़ी की पटरियाँ मौन होकर उसके साथ चलती है। बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियाँ साथ साथ तो चलती है, परंतु कभी एक नहीं होती, और जहाँ होती है वहाँ रेल नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख साथ साथ चलते हैं, पर एक नहीं होते, और जहाँ एक होते हैं तो वहाँ उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित की जाती है। तो यहाँ पर कवि यही संदेश देते हैं कि मनुष्य को सुख और दुख को समान रूप में जानकर उसका स्वीकार करना चाहिए। अगली पंक्ति, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। कवि यहाँ पर कहते हैं कि आकाश की शोभा सितारों से होती है। यदि सितारे बादलों के पीछे छिप जाए तो आकाश सूना हो जाता है और उसकी सुंदरता भी समाप्त हो जाती है। यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिर मोर बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के बगैर समाज का अस्तित्व बिल्कुल ही कम हो जाता है और उसकी शोभा भी कम हो जाती है। इसी कारण हमें अपने अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से समाज का सरताज बनने का प्रयास करना चाहिए। अगली पंक्ति है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ कवि ने किसी गायक या संगीतकार का वर्णन नहीं किया है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया है जिनके कार्य के कारण इस दुनिया का, देश का
भला हुआ है, जिनका आज भी हम गुणगान करते हैं। कवि कहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने गीतों को स्वर दिया और जो अमर हो चुके हैं, वे बरसों तक गुणगान कर जाते हैं। यहाँ कवि संदेश देते हैं कि इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही अंत तक याद किए जाएंगे। अगर कर्म अच्छे होंगे तो हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। अब कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर चलते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ, कवि कहना चाहते हैं कि मछली सागर में ही रहती है, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझती है। यह कवि यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति संपन्न होता है, धन धान्य से पूर्ण होता है, उसके बावजूद उसमें अगर संतोष की भावना न हो तो वो व्यक्ति कभी मन से भी संतुष्ट नहीं होता है। चाहे उसे कितनी भी धन संपत्ति मिले, लेकिन वो कभी मन से संतुष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर पद्य का भावार्थ समाप्त हुआ है और अब हम कठिन शब्द उनके भाव अर्थ यहाँ पर देखने वाले हैं।